Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं लव हॉस्टल वाली सानिया मल्होत्रा। कैसी हैं आप सानिया जी? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? भाई बहुत अच्छा हूँ। क्या लिया तुमने? ये सब खरीद लिया क्या? जितने भी चैनल्स हैं, ओटीटी है, थिएटर है, ये कर क्या रही हो तुम्हारी? बस खरीदा तो नहीं है, बट बहुत लकी हूँ कि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई फिल्म मेरी आई जा रही है और मैं आप लोगों से मिल पाती हूँ। अरे मिल पाती हैं वो ठीक है, लेकिन जहां देखो तो एक तरफ ओटीटी में छाई हुई हैं, थिएटर में छाई हुई हैं। मतलब ये राज क्या है? सफलता का राज बताइए। चलिए काम करते रहो, बस फल की इच्छा मत करो, फल मिलता रहेगा। दैट इज द राज। अच्छा, हमारे यहाँ कहावत है, हरकत में बरकत है। मतलब आप हरकत करते रहिए, करते रहिए, बरकत अपने आप मिल जाएगी, सफलता अपने आप मिलेगी। वो तो है। तो सानिया, बहुत सारे लोग अभी तो फिल्म देखे हैं, कई लोग फिल्म नहीं देखी होगी। लव हॉस्टल का बताओगे कि मैंने आधे घंटे की फिल्म देख ली, मुझे बहुत पसंद आई। सच्ची? या और क्या अच्छा लगा आपको, मुझे पहले बताओ। ओके, मैं जरूर चीज अच्छी लगी। नंबर 1, तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा। खास तौर से तुम्हारी जितनी फिल्में होती है ना, जो नेचुरल एक्टिंग करती हो ना, वो बहुत कमाल की रखती हो। नंबर 2, मेकअप बहुत अच्छा लगा। मुझे जो कैरेक्टराइजेशन है तुम्हारी पूरी फिल्म का, तुम्हारे कैरेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं देख पाया, लेकिन तो बीच में क्लिप्स देखी हैं, जो कैरेक्टराइजेशन है पूरी फिल्म का, तो डायरेक्टर साहब को बधाई देना चाहिए। इस में बहुत कमाल बनाया है ना। वो तो है। तो मुझे ये अच्छा, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक गाना भी सुना। हाँ, वो मतलब ये पूरे सबका, ये सारा चीज का श्रेय तो मतलब शंकर सर को जाता है, क्योंकि शंकर सर ने ये लिखी है, शंकर सर ने ये डायरेक्ट करी है, और शंकर सर ने कहीं ना कहीं हम दोनों का हाथ पकड़ के हमें चलाया भी है, आशु और ज्योति का। मेरे को तो आई कैन से इट फॉर माई सेल्फ कि मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, क्योंकि अपनी लाइफ में मैंने कभी ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस की नहीं है। तो ज्योति के लिए मेरे को कंप्लीट सरेंडर ही करना था टू शंकर सर की, अब आप जो बोलोगे मैं करूंगी, क्योंकि वैसे ही मैं ज्योति की लाइफ जी पाती। तो अपनी जिंदगी में ये वाकई ये प्यार का एहसास ऐसा होता है जिंदगी में, जिस हिसाब से आपने इंटेंसिटी से दिखाया है इसमें, वो आपका हीरो है। बताओ बताओ सर। मैं कह रही हूँ, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये कि कुछ भी कर जाएंगे प्यार के लिए। मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ। आई एम नॉट एज कूल एज ज्योति, बट ज्योति कर लेती है। और ज्योति को मुझे लगता है कि उसने अपने परिवार में भी देखा ना अपनी दादी को ऐसे बिहेव करते हुए, तो उसको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मिलता है वैसे बातचीत करने का, और लोगों को मतलब अपना काम करवाने का। उसके माइंड में मुझे लगता है कि वो सेट है कि जो भी वो चाहेगी वो कर लेगी। पर व्यक्तिगत जीवन में बताओ, बहुत सारे हमारे लिसनर हैं, 3.5 करोड़ लोग इस समय सुन रहे हैं, उन लोगों की एक डिमांड होती है कि क्या करें। वो उनकी जिंदगी में असमंजस की स्थिति रहती है कि अपने प्यार को चुने या परिवार को चुने, या पैसे वाला लड़का चुने या झल्ला लड़का चुने, हैं? क्योंकि आपका ये हीरो असमंजस में ना मैं भी हूँ। ओके। पर ये बात है कि मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए उनको? राय तो दो जरा यार, उन तमाम लड़कियों को क्या करें। एक ऐसा बॉयफ्रेंड है, साला कुछ करता ही नहीं, निकम्मा है। एक ऐसा है जो दिन भर देखता है, बहुत खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, वो मुझे अच्छे से रखेगा। क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में? कैसा लड़का चुनना चाहिए? मुझे लगता है कि अपनी दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको पांडे जी, दिल को बिल्कुल पता होता है। आप दिल को हम लाइटली नहीं ले सकते। आई थिंक आपको एक सेकंड में आपका दिल बता देता है, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं, या आप उसको गट फीलिंग कर कह दो। मेरे को लगता है हमारी गट फीलिंग और हमारी इंट्यूशन हमें एक गो में बता देती है कि ये सही है कि नहीं है। तो मुझे लगता है जो भी लोग इस कंफ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए उनको अपनी लाइफ में लड़कों के साथ, तो अपनी इंट्यूशन से सुनिए। वो बता बहुत भोली देंगे। हो तुम बहुत भोली हो, तुमको मालूम नहीं शायद। हमारे लड़कों का तो दिल एक साथ 3-3 पे आ जाता, अब क्या करिएगा? अ, फिर उसमें भी आप इंट्यूशन सुन सकते हैं, पर लड़कियों को बता दें वो अलग बात है कि बाकी दो भी हैं लाइन में। अरे तो फिर क्या मतलब, वो तो भाग चली जाएंगी, सब लड़ लेंगे एक दूसरे से यार। ऐसा नहीं हो सकता ना यार, कुछ सोल्यूशन बीच का होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की। हाँ। ओके। कम्युनिकेट करो, चाहे कितने भी लोगों को करो, पता नहीं करते रहो बस कम्युनिकेट। देखिए। ओके यार, मैं देख रहा हूँ तुमने इतने वर्सेटाइल रोल किए हैं। मैं तुम्हारी बायोग्राफी पढ़ रहा था, पूरी देख रहा था A to Z। तो कौन सा करेक्टर बाकी है अभी जो तुम करने की इच्छा है? हो सकता है जिंदगी में अभी करो या 50 साल की बात करो। अरे 50 साल के बाद तक तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। 50 साल के बाद पता नहीं अब क्या लिखा है। नहीं नहीं, पर तुम तो स्टार हो, मतलब बच्चन साहब की बराबरी करोगी तुम, चिंता मत करो। अरे यार ये ऐसे मत बोलो आप। जो फैक्ट है, बहुत कमाल के स्टार हो तुम तो यार, कमाल एक्टर हो। मुझे लगता है जो मैं अभी करना चाहती हूँ वो है कॉमेडी। मुझे एक फिजिकल कॉमेडी करनी है, जिसमें मैं कंप्लीटली मैं कुछ ना सोचूं, और मैं अपना एक वो मेरा अंदर
एक कॉमेडियन है जो मैं निकालना चाहती हूँ। तुम्हें कौन सा बेस्ट लगता है कॉमेडी फिल्मों में? अगर नाम 2 या 3 फिल्मों का नाम लो तो? मुझे हंगामा बहुत पसंद है, हलचल बहुत पसंद है, हाउसफुल बहुत पसंद है और ये सारी मतलब बड़ी फिजिकल कॉमेडी वाली फिल्में मुझे बड़े मजा आता है तो देखने में। लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई है? पहले जो फिल्मों में आना कि पहले अलग जिंदगी थी, अलग जिंदगी हो गई, तुमको लगता है कुछ अंतर आया? क्या क्या अंतर आया? 2-3 पॉइंट। बहुत सारे अंतर आए हैं और बहुत सारा ग्रोथ भी देखा है, सिर्फ पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के, क्योंकि ये तो जिंदगी में सिर्फ इमेजिन करती थी बचपन में। कभी सोचती थी कि एक दिन एक्टर बनूंगी, बैठ के इंटरव्यूज दूंगी और मेरे भी कोई फोटोज खींच रहा होगा। इनफैक्ट बचपन में ना मैं, ये तब तो पैपराजी था नहीं, पर हॉलीवुड में पैपराजी बहुत था। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं ये गूगल पे ना बाकी हॉलीवुड एक्टर्स की फोटोज देखती थी और अपने घर पे शीशे के सामने ना मैं प्रैक्टिस करती थी चल चल के कि मेरी फोटोज खींच रहा है कोई। तो जब मेरे साथ ये सब हो रहा होता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये सब मैंने जो भी मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ ना, ये सब मैं इमेजिन करती थी बचपन में। तो बहुत अंतर है, क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे तो ऐसा कभी कुछ मिल नहीं पाता मुझे, बट नाउ दैट आई एम एन एक्टर, बहुत वो डिफरेंस पता चलता है मेरी लाइफ में। तुमको ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज होती है? ऑफ अट्रैक्शन? आई डू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो मेरे को लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं, मेरे को लगता है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। हम सबको कहीं ना कहीं बचपन से ही पता होता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, वो लोग बस वो ढूंढने की जरूरत होती है। आपको पता था क्या बचपन में आप आरजे बनना चाहते हो? पॉपुलर बनना चाहता था मैं। हाँ। रीजन था कि मेरे डैड जो थे ना वो कार में जाते थे, हाँ। तो और मैं पीछे बैठता था, हम्म। पापा आगे बैठते थे ड्राइवर के पास, तो हर कोई अरे डॉक्टर साहब, मेरे पापा डॉक्टर थे, डॉक्टर पांडे हाँ। साहब, पांडे साहब, तो सब, और मैं जानबूझ के हाथ बाहर निकालता था, हेलो अंकल, कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो हम्म। मुझे बचपन से इस बात की जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, खुंदस थी कि मुझे भी सारी दुनिया जाने और मैं उनको जानूं। वही मेरे अंदर भी था ये बचपन में, पता है, क्योंकि हम्म। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं कह कि आई वाज मेड फॉर लाइक बिगर थिंग्स। आह। कि मुझे भी था कि मुझे भी होना है फेमस एक दिन यार। मैं वाह, सोचती थी और इमेजिन भी करती थी कि एक दिन जब मैं फेमस होंगी तो मैं ऐसे ऐसे करूंगी, वैसा कुछ। क्या बात है। और वही बचपन से था एक दिल में कीड़ा। कीड़ा। तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानती हैं सानिया, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं जरा ध्यान दीजिए, और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन को मानती हैं कि आप अपने इमेजिन तो कीजिए, एटलीस्ट आप सोचिए तो सही, हाँ, डे ड्रीमर तो बनिए। वही तो यार, सोचने में किसने पैसे लगा रखे हैं। सोचते रहो। और जब आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा बन गया, तो आपका हाव भाव, आपका एटीट्यूड, आपका सोच, आपका नजरिया बड़ा हो जाएगा, तो आप 100% कहीं ना कहीं सफल हो गया आप, वो तो है ही, है मतलब ना? ये ग्रोथ ही होती है। जो चीजें आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचते हो कि नहीं कर पाएंगे, अगर वो आप कर लो ना तो उसमें ही ग्रोथ छुपी होती है। तो ये हॉस्टल मैं में रही हो चीज कभी? जिंदगी में हॉस्टल में रही हो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। अनुराग जी, मैं आपको बताऊं, मेरे को हॉस्टल से डर लगता था और मेरी मम्मी मुझे देती थी धमकियां हाँ, कि हॉस्टल तुम, भेज दूंगी। हाँ हॉस्टल भेज दूंगी, और मैं पूरा टाइम रोती रहती थी। और मेरी मम्मा एक दिन मुझे लेकर भी गई थी हॉस्टल, पर बताया नहीं कि वी आर गोइंग टू मीट समवन एल्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें भर्ती करवाऊंगी इस हॉस्टल में, और मैं आई लॉस्ट इट। मैं इतना रोई वहां बच्चों को देख के, और वो हॉस्टल जाके, और वो मेरे को अभी तक वो बचपन की वो जो इमेज है ना, वो मुझे अभी तक याद है। तो मेरे को हॉस्टल से बहुत डर लगता था। बाप रे बाप। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, हॉस्टल की बात कर रही है, तुम बता दो, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपरा रही है, हम्म। रामायण हो, महाभारत हो, सब में 5 साल के बाद 25 साल तक लोग बाल्यावस्था में रहते थे आश्रम में रहने के लिए। हम्म। तुमको ऐसा लगता है कि इंसान को अकेला रहना बहुत जरूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए? मुझे अकेला रहना तो वैसे ही पसंद है, मैं अकेले रहती हूँ बॉम्बे में। हम्म। मेरी फैमिली दिल्ली में है। मुझे लगता है अकेले रहने से कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंस मिलती है। आप इंडिपेंडेंस नॉट इन द रॉन्ग वे, वो आपको फैमिली के साथ भी मिल सकती है, बट आप आत्मनिर्भर हो जाते हो। आप इतना डिपेंडेंट नहीं रहते, कुछ चीजें आपको अकेले सीखनी ही पड़ती हैं। आपको लोग पुश कर सकते हैं सीखने के लिए, बट जो चीजें आप अकेले में सीखते हो वो इट स्टेज विद यू। आई थिंक इट ग्रोज विद इन यू, और आपकी पर्सनैलिटी उसी से डेवलप होती तो है। मम्मी पापा जो बचपन में बोलते थे वो तुमने नहीं माना, बाद में क्या रियलाइज किया और बात मानने लगी? कौन कौन सी चीजें हो? यही है जो हॉस्टल भेज देंगे, मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल क्यों जाऊं, मैं मुंबई चली जाती हूँ। ये सबसे पहली बात है जो मैंने मान ली। ग्रेजुएशन करती ही मैं मुंबई आ गई थी। और बचपन में मेरे मम्मी पापा ऐसे इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, बहुत ही, मतलब आई कैन कॉल माय पेरेंट्स फ्रेंड्स।
तो बड़े जो करना चाहते थे ऑब्वियसली इतनी छूट थी कि मुझे माइंड में ये पता था कि इतनी वो छूट दे रहे हैं यार, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खुद से नहीं करनी है। तो वैसा हो गया था। मुझे लगता है वो रिवर्स साइकोलॉजी नहीं होती पेरेंट्स की कि बोल देंगे कि कर जो करना है कर लो। फिर वो बच्चे कहते हैं कि यार मम्मी-पापा मान रहे हैं तो नहीं करेंगे, वैसा। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने वो रिवर्स साइकोलॉजी निभाई मेरी और मेरी बहन के लिए। तो वो हमें हर चीज़ की छूट दे देते थे और हम वो करते ही नहीं थे। तो लव हॉस्टल में कितने गाने हैं टोटल ओवरऑल? गाने मुझे पता नहीं है कितने हैं और ट्रेलर भी अभी तक आया नहीं है बट पता नहीं कितने गाने हैं, आई होप हो। तो चलिए वन लाइनर बताइए, इस फिल्म की वन लाइनर क्या है? कौन लोग फिल्म देखने जाएं? किनके स्वाद की होगी, किनके टेस्ट की होगी? लव हॉस्टल में बहुत कुछ है। इट्स नॉट जस्ट क्राइम थ्रिलर, इट हैज़ रोमांस, इट हैज़ अ लॉट ऑफ होप, अ लॉट ऑफ लव और जो भी लोग देखेंगे कहीं न कहीं वो कई लोग इससे रिलेट भी कर पाएँगे। और बहुत ही सुंदर तरीके से जो शंकर सर ने लिखा है ना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों के तो दिल की तारें ज़रूर छिड़ने वाली हैं आशु और ज्योति को देख के। तो लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए ज़ी5 पर। क्या बात है! ज़्यादा-ज़्यादा क्या बोलना चाहोगी? क्योंकि बहुत ही कमाल की बातें हुई हैं। इस फ़िल्म के बारे में, अपने बारे में कुछ दिमाग में है, शेयर करना चाहोगी? मैं बस ये शेयर करना चाहूँगी कि लव हॉस्टल इज़ रिलीज़िंग ऑन माय बर्थडे ऑन 25th ऑफ फ़ेब। तो आप जो भी लोग सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, उन सबको मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे को गिफ्ट दे दो मेरी फ़िल्म देख के मेरे बर्थडे हाय! पे। थैंक यू बाबा सानिया, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ में रही। थैंक यू। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू, थैंक यू। बाय-बाय।